सामान्य वर्ग के लिए गरीबों के आरक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ईडब्ल्यूएस आरक्षण के संवैधानिक वैधता पर अपना फैसला सुनाएगी। 7 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ दायर अर्जी में इस 10% आरक्षण को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया गया है। अर्जी में आर्थिक आधार पर आरक्षण को भी चुनौती दी गई है। सरकार ने 103वें संविधान संशोधन पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया था, जिसे कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ा फैसला। 5 जजों की बेंच ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुनाएगी फैसला। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की संवैधानिक वैधता पर फैसला आएगा। जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया गया था। इसमें कहा गया है कि इस तरह का आरक्षण अनुच्छेद 30(1) के तहत आने वाले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर निजी संस्थानों समेत किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किया जा सकता है, फिर चाहे वो सहायता प्राप्त हो या गैर सहायता प्राप्त हो। संविधान संशोधन के बाद ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की ऊपरी सीमा 10% होगी, जो मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगी। तो सुबह 10:30 बजे आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 7 दिन चली सुनवाई। 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया। 5 जजों की बेंच यह अहम फैसला सुनाने जाएगी। ईडब्ल्यूएस कोटे की संवैधानिक वैधता पर फैसला होगा। 5 जजों की बेंच अपना फैसला सुनाएगा। तो आज की ये बड़ी और अहम खबर, ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ जाएगा। 103वें संविधान संशोधन की वैधानिकता पर सवाल उठे हैं। 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया गया था। इस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि संविधान द्वारा तय आरक्षण की व्यवस्था के अलावा 10% आरक्षण देना गलत है। वहीं केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस कोटे को सही बताया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में आज अपना फैसला सुनाएगा। साथ ही आपको दलीलें हम बता दें, आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। गरीबों को समानता देने के लिए इसे जरूरी बता रही है सरकार। गरीबों को दूसरे तरीके से मदद की जाए। आरक्षण से गरीबों का फायदा होगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण जातीय भेदभाव करता है, तो वही इस पर जवाब यह है कि गरीबों के जीवन में ये बेहतरी लाता है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण एससी, एसटी, ओबीसी को भी मिले। ईडब्ल्यूएस आरक्षण से दूसरे वर्ग को नुकसान नहीं पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% तय किया। आरक्षण सीमा संवैधानिक प्रावधान नहीं है। सवाल नंबर 1, ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान की मूल भावना के क्या खिलाफ है? इसके अलावा दूसरा सवाल, एससी, एसटी, ओबीसी को ईडब्ल्यूएस आरक्षण से बाहर रखना क्या संविधान के खिलाफ है? तीसरा सवाल, एडमिशन के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा तय करने का अधिकार राज्य सरकारों को कैसे? तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर सवाल उठे। लोकसभा में ये बिल 2019 8 जनवरी को पास हुआ। पक्ष में 323 मत मिले थे। राज्यसभा में भी ये बिल पास हुआ 10 जनवरी 2019। पक्ष में 165 और विपक्ष में 7। तो 103वां संविधान संशोधन, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला सामने आएगा। अनुच्छेद 15-16 में बदलाव की बात पर भी खंड 6 इसमें जोड़ा गया है। तो 5 जजों की बेंच अहम फैसला सुनाएगा। 103वां संविधान संशोधन, इसके तहत ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया गया था और इस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो सवाल उठाए गए, उसमें यह कहा गया कि संविधान द्वारा तय आरक्षण की व्यवस्था के अलावा 10% आरक्षण देना गलत है। वहीं केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस कोटे को सही बताया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा। बयानों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण,
तो किस तरह के बयान अभी तक सामने आ चुके हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें ये दलील दी जा रही है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा किसी भी वर्ग को। संविधान के साथ धोखा कई लोग बता रहे हैं, इससे सामाजिक न्याय के संवैधानिक नजरिए पर चोट, जाति और दमन स्थायी सदियों से चला आ रहा, वहीं गरीबी अस्थायी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म होने से बड़ी आबादी प्रभावित होगी। के वेणुगोपाल की तरफ से ये बयान आया था। तो कुछ लोग इसके पक्ष में हैं और कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का दावा जो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बजट आवंटन से लेकर किस तरह की तैयारी है, किस तरह का प्लान है, वो भी सामने रखा गया है। नई सीट की संख्या क्या है वो जानकारी भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सीजेआई यूयू ललित के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% कोटा प्रदान करने वाले संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएंगे।